नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ में सत्ता का सुख भोग रहे अजीत पवार को एक और लाभ हुआ है। अजीत पवार को अब राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 विधायकों में से 3 का कोटा मिला है। सूत्रों की माने तो पहले कुछ ऐसा होना था कि महाराष्ट्र के गवर्नर द्वारा नियुक्त 12 विधायकों में से 8 विधायक बीजेपी के कोटे से, जबकि 4 विधायक शिवसेना के कोटे से आने थे, यानी कि एकनाथ शिंदे के कोटे से। लेकिन अब इसमें गणित कुछ बदल गया है। सूत्रों की माने तो सत्ता में शामिल होने के बाद अब जो आखिरी फॉर्मूला बना है, उस फॉर्मूले के मुताबिक 3 सीटें अजीत पवार की एनसीपी को, 3 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इसके लिए तीनों पार्टी के आला नेताओं की मीटिंग हो चुकी है, फॉर्मूला तय हो चुका है। बहुत जल्दी 12 नेताओं की सूची महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस इन्हें सौंप दी जाएगी, जिसके बाद गवर्नर द्वारा नए विधायकों को नियुक्त करने का औपचारिक काम पूरा हो जाएगा। दरअसल इस पूरे मामले में पिछले लंबे समय से कंफ्यूजन बना हुआ था। ये एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा भी बना था। ये 12 सीटें जो कि गवर्नर द्वारा नियुक्त विधायक हैं, उसकी ओरिजिनल सूची शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने महाराष्ट्र के उस समय के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को सौंपी थी। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया था। अंत में यह मामला कोर्ट में पहुंचा। कुछ लोगों के नाम बदलने के ऊपर विचार हुआ, कागजी कार्रवाई हुई, लेकिन स्पष्टता कोई चीज नहीं हो पाई, कोई भी स्पष्टता नहीं हो पाई। यहां तक कि गवर्नर को इस मामले में कोर्ट की तरफ से फटकार भी पड़ी थी। बावजूद इसके गवर्नर ने कोई कदम नहीं उठाया था और मुख्यमंत्री द्वारा जो पत्र दिया गया था, यानी कि उद्धव ठाकरे द्वारा जो पत्र दिया गया था, उस पत्र को उन्होंने कोर्ट में चुनौती देने का काम किया। अंततः कुछ ही दिन पहले कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। इस पूरे मामले का जो पिटिशनर है, उस पिटिशनर ने अपनी पिटिशन विड्रॉ करी, ऐसा समाचार है। और इसी के बाद गवर्नर द्वारा नए विधायक नियुक्त होने का रास्ता साफ हो गया। तो जब ये रास्ता साफ हुआ तो ऐसा माना जा रहा था कि सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे को ही इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार के कोटे की 3 सीटें तय हुई है, यानी कि 3 सीटें जो है वो अजीत पवार अपनी पार्टी के नेताओं को विधायक बनाने में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अजीत पवार का पावर भी बढ़ जाएगा। उन्हें 3 विधायक, अतिरिक्त विधायकों का बल भी मिलेगा। वैसे दोस्तों, इस पूरे मामले में आज विस्तार से एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात की। उन्होंने बहुत ही होशियारी से इस गवर्नर द्वारा जो विधान परिषद में जो नियुक्त किए जाने हैं, उस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उन्होंने उनके मंत्री, केंद्र में मंत्री बनने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। असा हे ह्या सगळ्या विषय म्हणजे आजच्या जे सगळ्याचे उत्तर नसते, वेळ लागते। पण एक मी तुम्हाला सांगतो की जे काय आम्ही काम केलं आहे आणि उद्याही आम्ही आमची मैत्री केली आहे ते पक्की राहणार। अजितदादा मुख्यमंत्री होणार असे वारंवार चर्चा असं आहे, आज ती जागा रिकामी नाही, मग चर्चा कशासाठी करतात? आज अजितदादा नक्कीच महाराष्ट्राचे एक वजनदार आणि ज्यांना म्हणतात की लोकप्रिय नेते आहे आणि ते आमच्या पक्षाच्या नेतृत्व आज नाही, अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये करत आलेले आहे।
काही नवीन गोष्ट नाही आहे. आणि असं आहे की कधी ना कधी म्हणजे ठीक आहे, काम करणाऱ्या माणसाला आज नाही उद्या, उद्या नाही परवा संधी मिळत असते आणि अनेक लोकांना मिळालेली आहे. तर मग अजितदादा नाही उद्या, नक्कीच आज नाही म्हणजे उद्याच्या नाही, उद्या म्हणजे कधी पण पुढच्या काळामध्ये नक्कीच त्यांना कधी ना कधी संधी मिळतील, अशी आम्ही पण त्या दिशेने काम करू. केंद्राच्या विस्तारात मग तुमची संधी? केंद्राच्या विस्ताराबद्दल कुठलीही चर्चा झालेली नाही. मला आता वाटतही नाही की केंद्रात काही विस्तार किंवा फेरबदल होणार आहे. हे उगीचीच चर्चा. ठीक आहे, आता मीडियामध्ये स्वाभाविक आहे, लोकांना असं वाटते की महाराष्ट्रामध्ये सरकारमध्ये सामील झालो होतो म्हणून काय केंद्रामध्ये काय आम्ही जातोय का, पण असा कुठलाही प्रस्ताव नाही, चर्चा नाही आणि एखाद्या वेळा फेरबदलही होण्याची शक्यता नाही. तो दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल ने दो टूक शब्दों में और साफ कह दिया कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तरण नहीं होना है, ना ही वो मंत्री बनने वाले हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अजीत पवार ने केंद्र में प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाए जाने के मामले को ट्रेड करते हुए महाराष्ट्र राज्य में ही अपनी संख्या बढ़ा ली, या फिर बीजेपी नहीं चाहती कि वो प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाए और इसीलिए महाराष्ट्र में उन्होंने अजीत पवार को 3 विधायक ज्यादा देने का मन बना लिया। वैसे चौंकाने वाली बात एक और है, और वो ये कि पहली बार एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया के सामने ये बात खुल के कह दी कि अजीत पवार जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। इसी स्टेटमेंट के साथ में अजीत पवार के मुख्यमंत्री फिलहाल में मुख्यमंत्री बनने की तमाम बातों के ऊपर पूर्ण विराम लग चुका है। मीडिया से बात करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने यह कहा कि अजीत पवार जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाले समय में, तुरंत नहीं, वक्त लगेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रयत्न और सारी की सारी कोशिशें इसी दिशा में है कि अजीत पवार एक दिन मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, अजीत पवार जो है वो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात साफ हो गई। लेकिन इसी के साथ एक दो दूसरी खबरें आई, और वो खबरें ये हैं कि अजीत पवार जो है उनकी एनसीपी पार्टी को 3 विधायक मिलेंगे, और इसी के साथ ही केंद्र में प्रफुल्ल पटेल मंत्री नहीं बनेंगे। कुल मिलाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद अपने आप को अब पूरी तरह से फैलाना शुरू किया है। उन्हें जो मंत्रालय चाहिए थे वो सारे के सारे मंत्रालय उन्होंने बीजेपी के पास से, शिवसेना के पास से छीन लिए और रसूखदार मंत्रालय अपने पास रखे। जब दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार अमित शाह से मिलने गए थे, उस वक्त भी मीडिया से बातचीत में प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि अब जो भी होगा हम सबको इक्वल कोटे में हमारा हिस्सा मिलेगा, हमें हिस्सेदारी मिलेगी। उसी हिस्सेदारी के रूप में अब अजीत पवार की एनसीपी पार्टी को 3 विधायक मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि अजीत पवार जो हैं वो मौजूदा सरकार के साथ पूरी तरह से सिंक होने को तैयार हैं, लेकिन वो लगातार और बहुत ही स्थितिबद्ध रूप से शासन में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। रसूखदार मंत्रालय और अब 3 विधायक, केंद्र में कोई मंत्री पद नहीं, और ना ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय अगर कोई पार्टी वाकई में अपनी ताकत आगे बढ़ाती हुई दिख रही है तो वह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कुछ दिनों पहले यही आरोप लगा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया अजीत पवार जो हैं उन्होंने खूब पैसे बांटे एनसीपी के विधायकों को, जो कि एक हकीकत है। तो कुल मिला के एनसीपी के विधायकों को भरपूर पैसा मिल रहा है। अजीत पवार खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि वो भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। अब उन्हें 3 एमएलसी भी मिलेंगे।
और सारे रसूखदार पोर्टफोलियो तो वो पहले ही ले चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय अजीत पवार की एनसीपी सबसे ज्यादा मुनाफे में दिख रही है।